दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होंगी जिसमें हमने आपको वादा किया था क्लास 9, 10th, 11, 12th का मैथ रहा, साइंस, ठीक है। 11th और 12th में आपकी तीनों जो हैं साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की आपको कक्षाएं प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर रहेगा मैथमेटिक्स का, संख्या पद्धति, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस जो क्लासेस रही हैं जैसे 6, 7, 8 में संख्या, ठीक है। संख्या से हम आज स्टार्ट करेंगे, पूरा ओवरव्यू देंगे आपको यानी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ठीक है। पहला क्या है हमारा संख्या, ठीक है। संख्या क्या होती है उसके विषय में हम लोग कुछ ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग संख्या को किससे निरूपित करते हैं, जो निरूपित होते हैं उसे क्या कहते हैं, सांख्यिक क्या होते हैं, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ तो हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियस जो क्लास आप लोग पढ़ चुके हो, पहला क्लास में हमने कक्षा 6 में पढ़ा है संख्या क्या होती है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है सांख्यिक क्या होता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे संख्या क्या होती है, ठीक है। आप लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप क्या है कोई भी सब्जी लेने गए या कुछ भी लेने गए, आप क्या संकेत के रूप में उन्हें बताएंगे 4 किलो टमाटर, 4 किलो आलू, या इस तरीके से नहीं बताते ना। बताते हैं सिर्फ संकेत लिख कर थोड़ी बताते हैं, संकेत के रूप में बताते हैं, मतलब उन्हें ओवरव्यू देते हैं। यानी संख्या का यानी जो क्वांटिटी होती है उसका ओवरव्यू आप कराते हैं कि 4 किलो आलू दे दीजिए, ठीक है। वो 4 किलो आलू दे देता है या 5 किलो टमाटर, कुछ भी, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या होगी, किसी वस्तु की क्वांटिटी दर्शाएगी। किसी वस्तु की क्या दर्शाती है, क्वांटिटी दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, संख्या की, तो क्या होगा हमारा, वस्तुओं की क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है, कितनी, मतलब मात्रा कितनी है, उसका बोध होता है। उसका क्या होता है, बोध होता है, बोध होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम, संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या कह दिया, वस्तुओं की मात्रा कितनी है, उसे हम किससे उससे बोध होता है। किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है, ठीक है। अगर हम यही कहें कि सांख्यिक क्या होता है, यही हम अगर कहें सांख्यिक क्या होता है, तो हम साधारण भाषा में, जैसे अगर हम लिखना चाहें 4 सेब या 5 किलो आलू, ठीक है, तो जो हम बोलते थे उसको हम किसके संकेत के रूप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर उसे संकेत के रूप में लिखना हमने चालू कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, सांख्यिक। जैसे 4, इसमें क्या है, 4 सेब हैं, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी दर्शा रहा है, यानी कितनी है वस्तुएं, कितनी है, 4 वस्तुएं, इसका मतलब अगर हम बोल देते हैं तो वो संख्या है। लेकिन अगर हम संकेत के रूप में बोलें, चाहे वो इंटरनेशनल संख्याएं हों, चाहे आपकी हिंदी में संख्याएं हों, चाहे रोमन अंक हों, ठीक है, उनको अगर हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांख्यिक बोलते हैं, ठीक है। जो 4 हो गया हमारा यहाँ पे, वो क्या है, सांख्यिक है। इसी तरीके से 5 हो गया। अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, संख्या को जिस संकेत या प्रतीक रूप में, संकेत या प्रतीक रूप में व्यक्त करें, क्या करें, व्यक्त करें, क्या कहलाएगा आपका, सांख्यिक कहलाएगा, सांख्यिक कहलाता है, ठीक है। जैसे संख्या हमारी क्या हो गई, वस्तुएं कितनी हैं उसका बोध कराए, वो क्या हमारी है, संख्या। अगर हमें उसी संख्या को किसी संकेत के रूप में व्यक्त कर दें, संकेत या प्रतीक के रूप में व्यक्त कर दें, उसे क्या बोलेंगे, सांख्यिक बोलेंगे, ठीक है। इतना ही है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। जो संख्या पद्धति हमारी जो है उसका आधार ही है, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जो हम लोग इस 9th क्लास के मैथ के चैप्टर जो है संख्या पद्धति,
उसका आधार क्या है हम लोगों का? आधार जो रहेगा प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, संख्या पद्धति का आधार कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या, या इन्हें बोल दो प्रकृत संख्या। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर होता है n, उससे हम इसको क्या करते हैं? निरूपित कर देते हैं। किसको? प्राकृतिक संख्या को, n। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 2 3 4 एंड 5 डैश डैश कहाँ तक जाएंगी? आप अनंत, क्योंकि संख्याओं का कभी अनंत अंत नहीं होता है। कोई भी संख्या आप लिखोगे उसकी अगली संख्या आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से अनंत के बीच में होती हैं। इनका निरूपण जो करते हैं कैपिटल n से करते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, या इंग्लिश में इसे बोलो होल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं? n से निरूपित करते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं को W से, कैपिटल W से निरूपित किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? 0 ऐड हो जाता है। जैसे 0 1 2 3, इस तरीके से जो भी संख्या हैं वो कहाँ तक जाएंगी? आपकी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? सिर्फ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में कितने का अंतर है? सिर्फ 0 का अंतर है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? यानी सभी पूर्ण संख्याएं तो सभी तो नहीं होती हैं। 1 से जो स्टार्ट होती है अनंत तक जाती हैं वो तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, लेकिन जो 0 ऐड हो जाता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इतना ध्यान रखना। सभी, अगर हम आपसे पूछें सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? ठीक है, क्या बोला? हमारा स्टेटमेंट क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। तो क्या कहोगे आप? नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसमें जो 0 होता है वो प्राकृतिक श्रेणी यानी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा कह दिया जाए, सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो होता है यस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? यस रहेगा। क्यों रहेगा? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से अनंत के बीच में। और पूर्ण संख्याएं जो रहेंगी 0 भी ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो 1 से स्टार्ट होंगी वो तो इसमें समाहित होती हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं। अगर इसका 22 वर्ष आप कीजिएगा, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक। किस पे चलेंगे? पूर्णांक पे। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, पूर्णांक मेनली हम लोग कितने 3 तरीके से बांटते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? एक धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, एक शून्य। ठीक है, पूर्णांक में क्या रहता है? धन पूर्णांक रहता है, ऋण पूर्णांक रहता है और शून्य रहता है। ठीक है,
धन पूर्णांक किस तरीके से हुआ है, +1 +2 +3 इस तरीके से +4 डैश अनंत तक। ठीक है, ऋण पूर्णांक इसी तरीके से, क्योंकि ऋण पूर्णांक उल्टे स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से इधर चलेंगे। और शून्य क्या है, 0। ठीक है, तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स, शून्य। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसे देख लीजिए, अगर हम कोई संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा, ये क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक है, वह रेखा जिस पर क्या संख्याएं निरूपित की जाती हैं या व्यक्त की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उस रेखा को क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। अगर हम बीच में, ठीक है, पूरी रेखा को किससे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक राइट हैंड दूसरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड में जो भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर प्लस उसके आगे ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, डैश अनंत तक, यहाँ पर प्लस अनंत तक जाता है। और इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलते जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो 1 से जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो अनंत तक जाते हैं, इन्हें हम लोग एक क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। अब इससे एक क्वेश्चन क्या पुटअप करें, क्या जो धन पूर्णांक होते हैं क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर 0 अगर प्राकृतिक संख्याएं और 0 ऐड कर दो, धन पूर्णांक और शून्य क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, धन पूर्णांक और 0 क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। इसका कहने का मीन्स क्या है, जो भी पूर्णांक आपके होंगे उसमें धन पूर्णांक और शून्य जो है उसको मिलाकर कौन सी संख्याएं बनेंगी, पूर्ण संख्याएं। जो धन पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब ये है जो पूर्णांक पढ़ते हैं उसमें क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या भी होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। उसके बाद में जो निगेटिव इंटीजर या धन ऋण पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की ओर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कुछ जैसे इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, कभी हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके लिए जो 9th का चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, उसमें उस तरीके से उन टॉपिक पर डिस्कस नहीं किया गया। तो जितना है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या, मेनली इस जो चैप्टर में परिमेय संख्याओं के विषय में ही पूछा गया है। तो हमारा क्या है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, सिंपल भाषा में परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर परिभाषा अगर दें, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें या करी जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे P और Q का मान क्या क्या होना चाहिए, आप ये देख लीजिए।
पी ऊपर जो अंश होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, पी अपन क्यू, मतलब ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है हमारी, अंश कहलाती है, नॉमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर, ठीक है, हर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हर कहलाएगी। यहाँ पे p का मान जो होगा वो आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन q का मान मतलब हर 0 नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इस पे आपको पूछा जाता है 0 क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। बाकी पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं, आप इतना समझ लीजिए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 अगर उसने पूछ लिया 0, ठीक है, और हमें क्या परिभाषा क्या है हमारी, जो भी संख्याएं p बाई q के रूप में व्यक्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, p की वैल्यू तो है, नीचे कोई q की वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी संख्या होती है उसके नीचे ऑटोमेटिक क्या रहता है, 1 रहता है, क्या रहता है, 1, ठीक है। 0 क्या हो गया हमारा, अंश हो गया, ठीक है, p, और 1 क्या हो गया, हर हो गया, यानी q, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 हमारे क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जितने भी अगर आपको दे रखा है 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या, इतना समझ लीजिएगा। जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी, जो भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, वो सभी, या इंटीजर्स, वो भी सभी क्या होती हैं, इंटीजर्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, जैसे निगेटिव है हमारा, मान लीजिए -2 है, तो इसके नीचे ऑटोमेटिक क्या रहेगा, 1, हाँ, पी वाई क्यू के रूप में क्या हो गया हमारा, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, -2 जो है हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान रखें, नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, सभी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, या पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, क्या होती है हमारी, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इतना समझ गए। हम लोगों ने क्या पढ़ा, संख्या पढ़ा था, सांख्यिक पढ़ा था, उसके बाद में जो हमारी संख्या पद्धति का आधार है प्राकृतिक संख्याएं, वो हमने पढ़ी थी, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर से, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते थे, n से। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में अगर क्या ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, वो सभी संख्याएं क्या बन जाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है पूर्णांक, जो कि कितने प्रकार के होते थे, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स, एंड शून्य, ठीक है, 3 प्रकार के थे। जिसमें पूर्ण जो धन पूर्णांक थे वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है। ऋण पूर्णांक थे, ठीक है, वो अलग ही है। 0 अगर ऐड कर दो धन पूर्णांक में, वो क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1A, ठीक है, 9th का चैप्टर संख्या पद्धति का एक्सरसाइज हमारी रहेगी 1A, ठीक है। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहले का पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या
होती है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसीलिए हमने पढ़ा है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्यों पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हमें जो चैप्टर हमारा दे रखा है, एक्सरसाइज 1 है, उसमें दे रखा है। देखिए पूर्ण संख्या आपको नहीं पता होती तो आप कैसे करते हैं, तो पूर्ण संख्या आपके पास क्या आती, यानी होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से थी, और प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या आती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हैं। अब उसने क्या कहा है, जितनी भी पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी, जितनी मतलब प्रत्येक क्या होगी। देखिए इसमें 0 है हमारा, क्या नेचुरल नंबर में 0 है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर 0 यहाँ से निकाल दो तो आपकी तो संख्या क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन अगर 0 है तो सभी क्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो दे रखा था इसका आंसर क्या होगा, असत्य, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। ये क्या है, असत्य। उसके बाद में आपका प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। फिर हम समझते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होगी, क्या है मतलब, देखो ये हमारे क्या है, +1, +2 पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से अनंत तक, उधर 0, फिर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से है। ठीक है, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे हमने पूर्णांक में जैसे 0 ही ले लिया, तो हमने बताया था 0 के नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा 0 क्या हुआ, 0 क्या है, P, और 1 क्या है, Q। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक संख्या के नीचे, इतना समझ लीजिएगा, जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसका मतलब कोई भी संख्या, जैसे 0/1 क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 1 ले लिया जाए, ये भी क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। और इधर का चाहे माइनस हो, इस तरीके से -2/1, ये भी हमारी क्या रहेंगी, ये भी हमारे क्या रहेंगे, परिमेय संख्या रहेंगे। क्या रहेंगी, परिमेय संख्या रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो, आपका क्या रहेगा, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये आंसर आपका क्या रहेगा, सत्य, यानी करेक्ट। इसने जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 3rd पे। थर्ड हमारा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। उल्टा दे रखा है, अगर परिमेय संख्या की बात की जाए, जैसे हमारा 1, यानी जितने पूर्णांक होते हैं वो तो परिमेय संख्या होती हैं। अगर हमने बात कर लिया जैसे 2/3, क्या है, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में क्या रहता है, बटे में 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होती है। तो हमारा क्या हो गया, जैसे 1/2, अगर 2 लिख दिया ये तो पूर्णांक हो गया, 2 लिख दिया ये तो पूर्णांक है, 3 लिख दिया, 4 या 0 कुछ भी लिख दिया, वो परिमेय संख्या, वो तो पूर्णांक होगी। लेकिन इस तरीके से अगर 2/5 हो गया, 6/7, इस तरीके से जो संख्याएं परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन क्या पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट आपका असत्य होगा। फिर हमारा क्या है,
फोर्थ, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं हमारी, n = 1 2 3 इस तरीके से संख्याएं होंगी, अनंत तक जाएंगे। पूर्ण संख्या हमारे होल नंबर से किसे W से रिप्रेजेंट किया, 0 1 2 3। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके हैं क्या इसमें पूर्ण संख्या में हैं, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ अनंत तक, तो इसमें हैं क्या है 1 2 3 4 सब हैं, सभी क्या है नेचुरल। प्रत्येक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। क्या है, सत्य, करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपका है 5, क्या दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है हमारा स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्णांक क्या क्या हमारे हैं, जैसे हमारा यहाँ पे 0, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये संख्याएं तो होंगी यहाँ से 0 से इधर राइट हैंड में जितने भी जाएंगी वो क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पूर्णांक नहीं होता है, कुछ तो होते हैं पूर्ण संख्याएं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। ठीक है, एक आपका रह गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1 का 6, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या कुछ भी, जैसे पूर्ण संख्या क्या है हमारी 0 1 2। ठीक है, 0 हो गया और पॉजिटिव इंटीजर्स जो हो गए वो क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन परिमेय संख्या हमारी क्या है, रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में व्यक्त हो, P/Q के रूप में व्यक्त हो, या A/Q के रूप में फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, जितनी भी ये संख्याएं वो क्या होंगी, परिमेय संख्या के तो अंडर आएंगी। लेकिन अगर हम परिमेय संख्याओं को देखें, ये 1 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी प्रत्येक क्या है, जैसे 2/3 है हमारा, 4/5 या 7/9। ठीक है, ये क्या है हमारी परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन देखो इस तरीके से बटे वाली संख्याएं क्या होल नंबर्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, होल नंबर्स में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक रेशनल नंबर्स एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, कुछ तो होते हैं। जो होल नंबर्स हैं वो तो परिमेय संख्या होंगे, सभी होल नंबर्स परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, असत्य। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो, Q 0 ना हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या शून्य परिमेय संख्या है।
ठीक है। क्या इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और क्या दे रखा है, P और Q क्या आपके हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इसका हल क्या है? ठीक है, शून्य मतलब 0 क्या हो रहेगा हमारा, 0 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 0/1। ठीक है, किस तरीके के रूप में रिप्रेजेंट करना है, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 0 हमारा ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, P, और नीचे वाली संख्या क्या हो गई, Q हो गई। ठीक है, क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या है, Q भी 0 नहीं है, यहाँ पे Q भी 0 नहीं है। तो आपसे पूछ रखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ है। ठीक है, क्या इसे P/Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हाँ व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 0 बराबर क्या होगा, 0/1, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे क्या रहता है, एक रहता है। ऊपर वाली संख्या आपकी P, नीचे वाली संख्या क्या हो गई, Q हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या कह रहा है, तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। हल, ठीक है, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। कितनी निकालनी है, 6। इस तरीके सवालों में आप क्या करेंगे, 6 से आगे संख्या, 6 से अगली संख्या क्या है, 7 है, तो 7 से इस संख्या को क्या करेंगे, गुणा, और 7 से भाग, तो आपका, ठीक है। इसका यहाँ ध्यान रखना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेम रहना चाहिए। जैसे 7 से ऊपर गुणा किए तो 7 से नीचे गुणा करोगे, अगर काटोगे फिर से क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ भी किससे करेंगे, 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28/7, तो 6 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 6 परिमेय संख्याएं क्या हो गई आपकी, 22/7। अगली संख्या 21/7 से अगली संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। कितनी संख्या आपकी निकल आई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी संख्या निकल आई, 6 परिमेय संख्याएं निकल आई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें किसके किसके बीच में निकालने, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, हल, ठीक है, 3/5 या 4/5। तो हम इस संख्या, इसमें क्या है, हर हमारे पहले से ही बराबर हैं। ठीक है, आप 5 क्या है, 5 निकालनी है। इससे क्या करना है, 6, इससे अगली संख्या क्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन जिस तरीके से किया है, या आप इसमें क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं और 10 से भाग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3 × 10। बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेम रहना चाहिए। 30 बटे क्या हो गया, 50 हो गया। उसी तरीके से
ठीक है, कितनी निकलवानी है? 5 संख्याएं निकालनी है। ठीक है, निकाल दो। 5 परिमेय संख्याएं क्या है आपकी? 30 से कहाँ जाना है? 40 के बीच में। 10 परिमेय संख्याएं तो 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50 और 35/50। आपकी कितनी संख्या निकल के आ गई? 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है, और पूछता तो और आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि कहाँ तक जाना है? 40/50 के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सवाल दे रखे हैं, 4 सवाल दे रखे हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। सिर्फ कितनी ज्ञात करना? एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है -3 और -4। सेकंड क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से है 1/9 और, ठीक है, इस तरीके से एक अगर निकालनी हो संख्या, एक ही परिमेय संख्या निकालनी हो तो आप इस तरीके निकाल सकते हो। दोनों संख्याओं को जोड़ दो, उनका क्या कर दो? आधा कर दो, इसके बीच की संख्या निकल आएगी। उसी प्रकार से इसे इससे जोड़ दो, उसका आधा कर दो। जैसे हमने मान लिया ये संख्या कितनी है? -3 और ये संख्या कितनी है? b। ठीक है, -4 इस तरीके से मान लिया। सूत्र इस तरीके लिख लो, a और b के बीच या मध्य की परिमेय संख्या। ठीक है, मध्य की परिमेय संख्या। सूत्र आपका हो जाएगा a + b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसका क्या कर दो? आधा कर दो। दोनों संख्या हमारे पास कितनी है? -3 + -4/2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? -3 + -4/2। अब यहाँ पे देखो, दोनों साइन क्या है? सेम है, तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी, लेकिन साइन वही रहेगा जिसका साइन दे रखा होगा। जैसे माइनस दे रखा है, सेम संख्या है, सेम साइन की संख्या है, तो जुड़ गई। -7/2 आपकी किसके किसके बीच में आ गई? -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या आ गई। -3 और -4 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कितनी आपकी आ गई है? -7/2। इसी तरीके से हम लोग a यहाँ पे कितना मानेंगे? 1/9 और b यहाँ पे कितना मानेंगे? 2/9। तो हमें कैसे निकालना है? -1 यानी 1/9 और 2/9 के बीच की निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या होता है? बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। तो क्या करना पड़ेगा? a/b/2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? b की वैल्यू /2। ठीक है, हर बराबर है, एक बार लिख लो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो। कितना हो गई आपकी? 3/9/2। 3 × 3 3 3 9। आपके पास आ गया 1/3/2। ये संख्या कहाँ आ जाएगी? हर में, तो 1/3 दूनी 6। आपकी परिमेय संख्या कितनी आ गई? बीच की परिमेय संख्या 1/9 और 2/9 के बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई? 1/6। ठीक है, तो हम अगले 2 संख्याएं जो रह गई हैं वो भी सॉल्व करवा देते हैं। एक है 0.75 और 1.2। दूसरा हमारा क्या है? 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मानना है? a कितना है? 0.75 और b कितना है हमारा? 1.2। ठीक है, एक ही परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? एक ही परिमेय संख्या। तो सूत्र हमारा क्या होगा?
a/b/2 यही है। तो a की वैल्यू 0.75 1.2, ठीक है, 0.75 प्लस 1.2, ठीक है। इसे जोड़ लो। किस तरीके से जोड़ते हो देखो, 0.75 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, यहाँ पे पॉइंट फिर 2, इसके नीचे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना है 1, फिर जोड़ो, इसके नीचे कुछ नहीं, 5 7 और 2 9, फिर पॉइंट फिर 1, कितना आ गया हमारे पास 1.95/2, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, काट दो संख्याएं, ठीक है। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितना 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 195/200। आप काट सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। किससे काट सकते हो, 5 से। 5 से कैसे काटोगे, 5 3 15 और बचे कितने 4, 5 3 15 बचे कितने 4, 45, 5 ने 45 और 5 चक्कू 20, 0 यानी 39/40 आपका परिमेय संख्या आ गई। इसी प्रकार से 8 और 9 के बीच में देखेंगे तो ए हमारा कितना है 8 और बी हमारा कितना है 9 है, ठीक है। तो इसके बीच में कैसे निकालोगे भाई, 8 और 9 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, a+b/2, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8, बी की जगह पर 9/2, 9 और 8 कितना हो गया 17/2, आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये परिमेय संख्या आपकी खत्म हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे।